अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग पे। एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स एज़ वेल, जिनको फॉलो करके आप बजट में ग्रोसरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शेयर करूँगी कुछ टिप्स और उसके बाद हम चलेंगे शॉपिंग पे। मेरी सबसे पहली टिप ये है कि ग्रोसरीज़ पे निकलने से पहले आप लोग अपनी पेंट्री को अच्छे से चेक कर लें और ये देख लें कि कौन सी चीज़ें फ़िनिश हो गई हैं और कौन सी चीज़ें कमिंग डेज़ में फ़िनिश हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, पहले मैं पेंट्री को चेक नहीं किया करती थी। होता ये था कि मैं या तो कुछ एक्सेस चीज़ें ख़रीद के ले आती थी या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो शॉपिंग करने के कुछ दिनों बाद फ़िनिश हो जाया करती थी और मुझे दोबारा से ग्रोसरीज़ के लिए जाना पड़ता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। और पेंट्री चेक करने के बाद मैं बना लेती हूँ एक लिस्ट। और जो मेरी लिस्ट होती है वो स्टोर के आइल्स के हिसाब से होती है। जैसे अगर पहले क्लीनिंग का आइल है तो मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स, उसके बाद फूड आइटम्स। मेरी नेक्स्ट टिप है कि आप अपने ग्रोसरी बैग्स जो हैं वो साथ लेकर जाएं, ताकि जो आपको एक्स्ट्रा 30-40 रुपीज़ एक बैग का पे करना पड़े उससे आप लोग बच जाएं। ऑफ़ कोर्स हमें 2-3 बैग्स तो चाहिए ही होते हैं। इससे काफ़ी सेविंग हो जाती है। हमेशा अपने बैग साथ लेकर जाएं। और नेक्स्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप है और वो ये है कि आप अपनी लिस्ट के हिसाब से अपना बजट सेट करें और ट्राई करें कि आप उतना ही कैश रखें जितना आपको रिक्वायर्ड है और एक्स्ट्रा पैसे साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे साथ लेकर जाएंगे तो आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें घर लेकर आएंगे। ये कुछ टिप्स हैं मेरी, जो मैंने अभी शेयर की, और कुछ टिप्स मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को भी। तो अभी चलते हैं हम ग्रोसरीज़ लेने। मैं आ गई हूँ अब स्टोर में और मेरी शॉपिंग हो गई है स्टार्ट। और यहाँ पे मैं ले रही थी कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, उसके बाद कैट फूड मैंने पिक किया। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप आपको दे रही हूँ कि आप हमेशा ट्राई किया करें कि आप जार्स और बॉटल्स में प्रोडक्ट्स ख़रीदने के बजाय पाउचेस को प्रेफर करें, क्योंकि पाउचेस जो हैं वो बॉटल्स से काफ़ी रीज़नेबल होते हैं प्राइस में। काफ़ी सेविंग हो जाती है। और पाउचेस का ये है कि आप लेकर आएँ और उसके बाद उसको बॉटल में रीफ़िल कर लें। एक बार आप बॉटल परचेज़ करें या जार परचेज़ करें और उसके बाद आप सिंपल पाउचेस लेके उसको रीफ़िल करते रहें। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि फ़ूड आइटम्स जैसे मशरूम्स हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं, ऑलिव्स हैं, इसमें 4-5 ब्रांड्स आते हैं स्टोर्स पे और क्वालिटी ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। हमेशा ट्राई करें कि उसमें जो चीपेस्ट है वो परचेज़ करें आप। पहले मैं बॉदर नहीं करती थी प्राइसेस को कंपेयर करना, लेकिन अब मैं ज़रूर प्राइसेस कंपेयर करके ही चीज़ बाय करती हूँ और ये करने से काफ़ी सेविंग हो जाती है।
तो जी आई एम डन विद माई शॉपिंग और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने कार्ट में डाल ली हैं और अब मैं जा रही हूँ कैश काउंटर की तरफ और यहाँ पे मैं आपको दूंगी एक लास्ट टिप। और मे बी मेरी ये टिप बहुत सारे लोगों को वियर्ड लगे लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ। सो बिलिंग के वक्त कैश काउंटर पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना स्टार्ट करें जो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए और मॉनिटर पे साथ साथ अपना बिल चेक करते रहें और जस्ट इन केस आपका बिल जो है वो एक्सीड कर जाए आपके बजट से तो आप कुछ चीज़ें जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। सो ये थी मेरी लास्ट टिप। आई होप आपको इन टिप्स से फ़ायदा होगा और अगर आप कोई टिप इसमें से पहले से फॉलो करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग। शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला जो मैं हमेशा लेती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है। और कंडेंस मिल्क लिया था मैंने और ये कास्टर शुगर ली थी क्योंकि मैंने डोनट्स बनाने थे। और चाय है। नौर का चिली गार्लिक सॉस जो हर वक्त हमारे घर पे ज़रूर होता है। और ये मैंने लिए थे ऑलिव्स, स्पेगेटी, शुगर, राइस। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन से राइस यूज़ करती हूँ, तो मैं ये गार्ड के राइस हमेशा यूज़ करती हूँ। और साथ में मैंने लिया था डिपिट का एक हॉट सॉस, कुछ बिस्किट्स बच्चों के लिए, कुकीज़, शैम्पू। और ये पैक नॉर्मली मैं बॉटल्स बाय नहीं करती, जार्स वगैरह, लेकिन ये पैक जो था इस पे अच्छी डील थी, लेमन मैक्स पे काफ़ी सेविंग थी इस पे, तो मैंने ये एक परचेज़ किया था। और डेटॉल हमेशा यूज़ करती हूँ मैं, ऊद की स्मेल वाला, आई लव द फ्रेग्रेंस। और ये डालडा कुकिंग ऑयल जो कि ऑलमोस्ट हर घर में यूज़ होता है। तो ये थी जनाब मेरी ग्रोसरी हॉल। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।